बिल्कुल मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी ज़्यादा होगा क्योंकि नतीजों का सीज़न है। इंडेक्स को लेके मुझे लगता है कि देखिए जितना खिंचाई हो गई है, मेरे ख्याल से 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, हो सकता है कि तभी निफ्टी और थोड़ा उछले। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जहाँ पे भी अर्निंग्स अच्छी आएगी मिड कैप, स्मॉल कैप में, वहाँ पे आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से देखिए आपको बहुत सिलेक्टिव होना है। अभी ऐसा समय है जब तेजी के बाजार में हम कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा गलतियां तेजी के बाजार में होती है वैल्यूएशन को लेके। तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। जो सेक्टर्स हमको पसंद है उसमें एक तो ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, उसके बाद इंफ्रा, सीमेंट है। तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में अभी भी काफी अच्छे मौके हैं और मुझे लग रहा है कि निवेशकों को स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। पैसा बनाने का माहौल तो जरूर है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अभी गिने चुने जो सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज है वहां भी पैसा डाले और जल्दबाजी ना करे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आपको आती रहेंगी लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। नहीं देखिए, कंपनी तो बहुत बढ़िया है लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए ड्रोन के मार्केट में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और जैसे जिस प्रकार का ड्रोन मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, उसके लिए ड्रोन का जो प्रोडक्ट है वो आने वाले 3-4 साल में काफी एक्सेप्टेबल और बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर लगता है नजरिया आप इनका कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहे। उसके पहले मुझे नहीं लगता है कोई शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी उछाल मिलेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, लेकिन 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड। देखिए ये भी एक एमएनसी कंपनी है जहाँ पे होंडा जापान का मेजोरिटी स्टेक कंट्रोल करती है। इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया अगेन वापस 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि ये बेसिकली छोटे पोर्टेबल डीजल इंजन बनाती है और फार्मिंग के लिए हार्वेस्टिंग मशीन्स बनाती है जो इंडिविजुअल्स अपने लॉन्स के लिए, अपने बंगलोज के पास में जो झाड़ी होती है उसको ट्रिमिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनका मार्केट डेफिनेटली इंडिया में थोड़ा सा लिमिटेड है। पोर्टेबल डीजल इंजन की बात करें तो काफी बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। थोड़ा समय यहाँ पे इनको बिताना जरूरी है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस करीबन 2600 रुपया है। तो 1.5-2 साल का नजरिया है तो ये होल्ड करे, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। नहीं मेरे ख्याल से देखिए इंजीनियर्स इंडिया में बहुत भरपूर तेजी देखी है क्योंकि हमने तो 75-80 के लेवल्स देखे और तब से ये शेयर बहुत तेजी से चला है। अगेन मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है 12 से 18 महीना तो यहाँ पे होल्ड करिए। इंजीनियर्स इंडिया बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स देती है, इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है वो काफी अच्छा है। सबसे बड़ी बात कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और मुझे लग रहा है कम से कम 3,500-4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये कंपनी बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को केटर करती है। जब भी कोई रिफाइनरी आती है तब कंसल्टेंसी और जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है वहां पे ये बहुत बड़े प्लेयर है। तो इनके लिए डिमांड का कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए 12 से 18 महीना क्योंकि निवेशक ने करीबन 197 198 में खरीदी की है। तो अगर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का होता है तो आपको 240 250 का एक फेयर वैल्यू पॉसिबली जरूर मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। मैं समझता हूँ देखिए अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो एल एल टी माइंट्री में ये पोजीशन होल्ड करे क्योंकि काफी बड़ा प्लेयर है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। लेकिन सारे आईटी कंपनीज में हम यही कहेंगे कि कम से कम 2 क्वार्टर तो चैलेंजिंग रहेंगे यूएस और यूरोप मार्केट्स में जहां पे ये केटर करते हैं। अभी भी ग्रोथ का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है लेकिन नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीना है तो यहाँ पे जरूर होल्ड करिए। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी कर्जा मुक्त है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है और 2-3 क्वार्टर्स के बाद आपको ग्रोथ वापस आएगा तो इस स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय। आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल की ऑर्डर बुक करीबन 60,000 करोड़ के ऊपर है। प्लस जिस तेजी से रेलवे इंफ्रा पे गवर्नमेंट का फोकस है, मुझे लग रहा है कि आरवीएनएल अगर ये साल 1.5 साल होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि 260-275 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। रही बात इरकॉन की तो इरकॉन भी बेसिकली एक बड़ा प्लेयर है जो रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे भी होल्ड करे। स्टॉक थोड़ा सा धीरे चला है लेकिन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 12 से 15 महीने का व्यू लेके ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे भी होगी। तो ये भी स्टॉक होल्ड करे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखना जरूरी होगा। दो स्टॉक्स है, पहला स्टॉक है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से कनेक्टेड है और कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात पिछले साल करीबन 1600 करोड़ पे 204 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था।
क्लियरली कल भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया था। इन्होंने टर्की की एक कंपनी आई डेटा खरीदी है, जहां पे करीबन पूरा टर्की का मार्केट अभी ये वीसा का प्रोसेसिंग मैनेज करेंगे, और ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। 180 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने 94 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाया था। तो पहले दिन से ही ये जो एक्विजिशन है ये अर्निंग्स एक्रेटिव होगी। हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी का जो मुनाफा होगा वो कम से कम 300 करोड़ होगा। और प्राइस की बात करें तो अभी 387 का क्लोजिंग आज हमने देखा था। करीबन 450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जीरो डेट बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है, और कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से कैश रिच है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी के फेवर में चलेंगे। दूसरा शेयर रहेगा एसोसिएटेड अल्कोहल। देखिए ये कंपनी लिकर स्पेस में काफी वेल नोन है, 5 स्टेट में अपनी लिकर बेचती है। लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में अपनी एथेनॉल की फैसिलिटी 130 किलो एपीएल की जो फैसिलिटी है वो अभी शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा है कि इनकी एथेनॉल फैसिलिटी ग्रेन बेस्ड है, यानी अभी तो वो मेज यूज कर रहे हैं, तो इनको करीबन 71 रुपए का प्राइस पर लीटर एथेनॉल का मिलेगा। तो इसका फायदा उनको अगले साल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि ये भी कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। सिंपली पूरा 150 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने एथेनॉल फैसिलिटी में लगाया वो पूरा अपने कैश फ्लो से लगाया। तो यहाँ पे भी करीबन 600 रुपए का टारगेट प्राइस आपको अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से।